हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.3 माध्यिका को इस वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.2 बहुलक के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने उस वीडियो को डाल रखा है, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करना, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के सीखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.3 कि हमें इसमें माध्यक में क्या सीखना है। इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे माध्यक, जिसको माध्यिका के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में से मीडियम कहते हैं। मीडियम के अलग अलग फॉर्मूले हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला आता है सम संख्या अगर हमें दे रखी है, जैसे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कुछ नंबर हमें दे रखे होंगे, अगर उन नंबर को गिनने पर अगर वो सम संख्या में आता है तो उन नंबर का माध्यक कैसे निकाला जाता है। उसका सूत्र है n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद पूरे के बटे में 2 वा पद उस आंकड़ों के माध्यक को दर्शाएगा। यहां पर n सम संख्या को दर्शाएगा कि गिनने पर कौन सी सम संख्या आ रही है। ठीक है। अभी तो फिलहाल हम फॉर्मूले बेसिक देखेंगे और उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब मैं चीजें समझाऊंगा आपको। ठीक है ना। फिलहाल तो बेसिक पे ध्यान दें। सेकंड नंबर पे है विषम संख्या के आधार पर माध्यक का सूत्र क्या होता है। यदि हमें उन संख्याओं को गिनने पर नंबर विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7, ये सब विषम संख्या है, अगर ऐसे नंबर आए तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है n+1/2 वा पद। ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो है वह अगर हमें सारणी दे रखी है वर्ग अंतराल वाली तो उसे कहेंगे वर्गीकृत बारंबारता की सारणी या बंटन। अगर वैसा दे रखा है तो उसके लिए माध्यक का सूत्र क्या आएगा, यानी मीडियम का बड़ा फॉर्मूला क्या लगेगा, तो वो होगा L प्लस कोष्टक n/2 माइनस का CF पूरे के बटे में F कोष्टक बंद गुणा H। जहां पर इनका मतलब क्या है, ये जो L है उसे कहते हैं वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा, N को हम कहते हैं सिग्मा F यानी बारंबारता का योग, CF को कहते हैं संचयी बारंबारता, F को कहते हैं चयनित बारंबारता और H को कहते हैं वर्ग माप, जिसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। बस इसी बेसिक को हमें ढंग से तैयार करना है और इसी बेसिक के आधार पर हम प्रश्नावली 13.3 के सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि मीडियम, माध्यिका, माध्यक निकालते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है निम्नलिखित आवृत्ति विवरण या वितरण एक इलाके के 68 उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत को दर्शाता है। हमें इन आंकड़ों की माध्यिका यानी माध्यक, माध्य और बहुलक ये तीनों ही ज्ञात करने हैं और उनकी तुलना करनी है। तो हमें इसमें पहले माध्य ज्ञात करेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे, बाद में माध्य ज्ञात करेंगे और फिर हम बहुलक ज्ञात करेंगे। माध्य और बहुलक हम पीछे वाली प्रश्नावली 13.2 और 13.1 के वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है। तो माध्यक यानी माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो सारणी हमें दे रखी है उस सारणी को यहां पर बनाते हैं। देखें, मासिक खपत का मतलब हो गया, पहला वाला बॉक्स वर्ग अंतराल का है, जिसका मान प्रश्न में दे रखा है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। अगला जो बॉक्स होता है वो F का है, जिसका मान हमें दे रखा है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें अगला बॉक्स निकालना पड़ता है CF का। CF को अपन बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये जरूर कंफर्म कर लेना कि F और CF में हम पहचान कैसे करेंगे। F के अंदर संख्याओं का जो क्रम है वो बढ़कर घटेगा, जैसे 4 से बढ़कर 5, 5 से बढ़ता हुआ मान 13, से बढ़कर 20, से घटकर 14। तो क्या मान बढ़कर फिर टूट रहा है यहां से, तो इसका मतलब वो F की पहचान है। और CF का मतलब है जो नंबर यहां पर आता रहेगा वो हमेशा बढ़ता हुआ नंबर होगा, इंक्रीज नंबर होगा, यानी बढ़ता हुआ नंबर प्राप्त होगा। अब हम CF को कैसे निकालते हैं, CF को F से निकाला जाएगा जोड़कर। सबसे पहले जो 4 है उस 4 को उतार लेते हैं।
अब इस 4 को आगे वाली संख्या 5 में जोड़ना है, तो हमने 4 को आगे वाली संख्या 5 में जोड़ा, तो 5 और 4 कितना हो गया 9। इसी 9 को आगे वाली संख्या 13 में जोड़ना है, तो 9 और 13 को जोड़ते हैं तो 22। इसी 22 को आगे वाले 20 में जोड़ना है, तो 22 और 20 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया 42। इसी 42 को हमें 14 में जोड़ना है, तो 42 और 14 को जोड़ा तो 56। इसी 56 को हमें 8 में जोड़ना है, तो 56 और 8 कितना हो गया 64। और इसी 64 को हम 4 में जोड़ते हैं, तो 64 और 4 कितना हो गया 68। ठीक है, इस तरह से सारणी का काम कंप्लीट हुआ। इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तो इन सबका जो टोटल है वो CF के लास्ट वाले मान के बराबर आएगा। तो CF का लास्ट वाला मान 68 है, तो इनका टोटल करके देख लेना 68 ही प्राप्त होगा। अब इसमें वर्ग अंतराल हम बहुलक की तरह तो डिसाइड कर नहीं सकते, तो वर्ग अंतराल ज्ञात करने का तरीका है n से पहले n/2 निकालेंगे अपन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, n से सबसे पहले क्या निकालते हैं n/2। n का जो मान है वो 68 हमें दे रखा है, और 68 का हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। अब इस 34 को देखना है CF में कितने पे आ रहा है, या तो 34 आए CF में या 34 से ज्यादा है, लेकिन 34 से कम नहीं लेना है। तो हम CF में चेक करते हैं 4, 9, 22, यहां तक तो सब 34 से छोटे हैं, तो हमें फिर 34 से बड़ा लेना होगा। तो इसका मतलब हमने CF में 34 को 42 में देखा, जिसके संगत वर्ग अंतराल 125 से 145 प्राप्त हुआ, और इसी वर्ग अंतराल की सहायता से L का मान, H का मान, F का मान, CF का मान, सारे मान डिसाइड होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, CF में 42 पर जिसके संगत वर्ग अंतराल का जो मान है वो हमें दे रखा है 125 से 145 है। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें L चाहिए, तो L का मान वर्ग अंतराल के आगे वाली संख्या 125। फिर हमें H चाहिए, 125 से 145 20 की बढ़ोतरी हो रही, तो H का मान 20 आ गया। ठीक है, फिर हमें n/2 का मान चाहिए, जो कि हमारे पास 34 आ गया। अब हमें डिसाइड करना है F। तो ये जो कोष्टक के अंदर फ्रीक्वेंसी वाले में यानी बारंबारता वाले बक्से में जो संख्या बंद हुई है वही F है, तो F का मान कितना आ गया 20। लास्ट में हमें निकालना है CF। तो CF कैसे निकालते हैं, जो बारंबारता आई है चयनित बारंबारता, उसके बगल से ऊपर वाला मान CF का होता है। तो 42 के ऊपर कितना है 22, तो CF का मान कितना आ जाएगा 22। अब इन्हीं मानों की सहायता से हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, माध्यक। तो यहां पे माध्यक M का फॉर्मूला लगाते हैं, L प्लस कोष्टक n/2 माइनस का CF/F मल्टीप्लाई H। अब इसमें वैल्यू जमा दो। सबसे पहले L का जो मान है वो 125 दे रखा ऊपर, प्लस कोष्टक n/2 का जो मान दे रखा है वो 34 है, माइनस CF का जो मान दे रखा है वो 22 है, इसके बटे में F का जो मान दे रखा है वो 20 है, और गुणा में जो H का मान दे रखा है वो भी कितना है 20 है। सारे मान जमा दिए, 20 भाग और 20 गुणा में कट गया, तो माध्य का M का मान कितना आ गया 125 तो है, प्लस 34 में अगर हम 22 घटाते हैं तो 34 में से 22 घटाया कितना आ जाएगा 12, और यहां 125 और 12 को जोड़ते हैं तो कितना आ गया 137। यानी इस सारणी का जो माध्यक है वो 137 होगा। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के माध्य और बहुलक को हल करने के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है हम साथ के साथ ही करा देंगे। ऐसा नहीं कहेंगे आपको कि हमने 13.1 और 13.2 में पढ़ा दिया है तो आप उनको खुद कर लेना। मैं आपको 13.1 में और 13.2 में जो माध्य बहुलक कराया हूं वो इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसी क्वेश्चन के साथ रिपीट कराऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आवर्ती वितरण एक इलाके के 68 उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक यानी माध्य का तो हम ज्ञात कर चुके हैं, अब हम ज्ञात करेंगे इसका माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना भी हमें करनी है।
तो हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं और माध्य ज्ञात करने के लिए हम यहां पर कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग। तो यहां पर हम लगाएंगे डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले हम सारणी को जमाते हैं। सारणी में हमें पहला बॉक्स वर्ग अंतराल का दे रखा है जो 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। अगला बॉक्स दे रखा बारंबारता f का जिसका मान 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 दिया गया है। माध्य निकालने के लिए हमें x निकालना होता है। x हमें वर्ग अंतराल से मिलेगा। 65 से 85, 20 की बढ़ोतरी, 20 का आधा किया 10 और आगे वाली संख्या में हम 10 जोड़ेंगे तो x का मान आ जाएगा। जैसे 65 में हमने 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 75। 85 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 95। 105 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 115। 125 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 135। 145 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 155। 165 में 10 जोड़ा तो 175। 185 में 10 जोड़ा तो 195। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि के लिए हम f वाले बॉक्स को x वाले बॉक्स से गुणा कराते हैं तो क्या बनता है? fx। यहां पे गुणा कराते हैं। 4 को 75 से गुणा किया तो कितना आ गया? 300। 4 को 95 से गुणा किया तो 475। 13 को 115 से गुणा किया तो 1495। ठीक इसी तरह 20 को 135 से गुणा किया 2700। 14 को 155 से गुणा किया तो 2170। 8 को 175 से गुणा किया 1400। 4 को 195 से गुणा किया 780। ठीक है। अब हमें इस f को जोड़ना है तो इन सभी संख्या को जोड़ा तो कितना था? 68। और इस fx की सभी संख्या को जोड़ेंगे तो सिग्मा fx जिसका मान आ जाएगा 9320। जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं वो है प्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य x बार ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। मान रखो सिग्मा fi xi का मान दे रखा है 9320। इसके बटे में दे रखा है सिग्मा fi जिसका मान है 68 और जब भाग देते हैं तो 137.06 बार भाग जाएगा यानी इस सारणी का समांतर माध्य इतना प्राप्त होगा। ठीक है। इस तरह से पहले क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन तो तैयार कर लिए कि माध्य कितना होगा और माध्य कितना होगा। अब इसका तीसरा हम क्वेश्चन करेंगे कि इसका बहुलक कैसे ज्ञात करें, बहुलक कितना होगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आवर्ती वितरण एक इलाके के 68 उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत दर्शाता है। आंकड़ों का माध्यिका हमने ज्ञात कर लिया। इन्हीं आंकड़ों का माध्य हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक के लिए सबसे पहले सारणी को समझते हैं। हमें सारणी में मासिक खपत जिसका वर्ग अंतराल 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205 दे रखा है। जबकि अगला बॉक्स जो f है उसका मान हमें दे रखा है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब हम बहुलक के लिए वर्ग अंतराल कैसे डिसाइड करते हैं? इस f के अंदर सबसे बड़ी संख्या देखकर। f में सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 20। तो हम क्या लिखेंगे? इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 20 है जिसके संगत वर्ग अंतराल 125 से 145 है। ठीक है। यहां पे लिखते हैं इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 20 है जिसके संगत वर्ग अंतराल ये 125 से 145 दे रखा है। 125 से 145 दे रखा है।
ये जो अधिकतम बारंबारता 20 है, ये F1 का मान है। F1 का मान कितना हो गया 20। F1 के ऊपर जो मान होता है वो F0 का होता है, तो 20 के ऊपर 13 है तो F0 का मान 13। फिर F2 का मान अधिकतम बारंबारता के नीचे 14 दे रखा है, तो F2 का मान कितना हो गया 14। वर्ग अंतराल में आगे वाली संख्या 125 है, तो L का मान कितना हो गया 125। अब H का मान निकालते हैं, 125 से 145 20 की बढ़ोतरी हो रही है, तो H का मान कितना हो गया 20। बहुलक ज्ञात करना है, यानी Z, बहुलक को Z से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 कोष्टक बंद मल्टीप्लाई H। इसमें वैल्यू रखो जो हमें मान दे रखे हैं। मान रखने पर L की जगह L का मान कितना रख दिया 125, F1 की जगह F1 का मान कितना है 20 माइनस F0 का मान 13 बटे में 2, F1 का मान 20, F0 का मान 13, F2 का मान कितना है 14 और गुणा में दे रखा है H का मान कितना है 20। इसे कैलकुलेट करते हैं। 125 तो एज इट इज है, प्लस 20 में 13 गया तो 7, और 7 को किससे गुणा करना है 20 से। इसके बटे में दे रखा है 20 को 2 से गुणा किया तो 20 दूना 40, यहां पे 3 और 4 7, 1 और 1 2, माइनस के 13 माइनस के 14 को जोड़ा तो माइनस का 27। फिर इसे कैलकुलेट करते हैं। Z बराबर 125 प्लस यहां पे 7 को 20 से गुणा किया तो 140, और यहां 40 में 27 को हम घटाते हैं तो 13। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। Z बराबर 125 एज इट इज है, 140 में 13 का भाग दिया तो 10.77 बार भाग गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 125 और 10 135, और दशमलव में कितना आ गया 77। इस तरह दी गई सारणी के हमने तीनों मान ज्ञात कर लिए कि माध्य क्या होगा, माध्यक क्या होगा और बहुलक क्या होगा। और यही इस पूरी प्रश्नावली में क्वेश्चन पैटर्न है, माध्य, माध्यक, बहुलक, जो बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर यहां तक कोई डाउट आपका रहे तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, यदि नीचे दिए गए विवरण या वितरण का माध्यिका का मान 28.5 है तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। देखो, एक सारणी हमें दे रखी है जिसमें कक्षा अंतराल यानी वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसकी बारंबारता f का मान दे रखा है 5, x 20, 15, y 5, और इस बारंबारता का योग कितना दे रखा है 60। अब प्रश्न ये बोल रहा है कि यदि आपको माध्यक यानी माध्यिका का मान दे दिया जाए तो इस x और y के स्थान पे क्या आएगा वो हमें पता लगाना है। तो माध्यक दे रखा है तो माध्यक के तरीके से ही हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। माध्यक का मतलब हम क्या निकालेंगे इसमें CF। CF निकालने के लिए मैंने बताया था कि f की पहली संख्या 5 को उतार देते हैं। अब उत्तरोत्तर इस संख्या को आगे वाली संख्या में जोड़ते चलना है। तो 5 को हम x में जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेगा तो क्या लिख देंगे 5 प्लस x। 5 प्लस x को 20 में जोड़ेंगे तो 20 और 5 25, और प्लस में क्या हो जाएगा x। अब 25 प्लस x को 15 में जोड़ेंगे तो 25 और 15 कितना हो गया 40, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस का x। 40 प्लस x को 15 में 40 प्लस x को आगे y में जोड़ते हैं तो ये तो रहा 40 प्लस x साथ में प्लस y। 40 प्लस x प्लस y को हम 5 में जोड़ते हैं तो 40 और 5 कितना हो गया 45, प्लस में क्या आ जाएगा x प्लस y। ठीक है, इस तरह से हम सारणी में क्या करते हैं CF को निकालते हैं। अब माध्यक के लिए हमें सबसे पहले वर्ग अंतराल डिसाइड करना होगा, और वर्ग अंतराल हमें मिलता है n/2 से, तो हम n/2 बनाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे n/2, n का मान दे रखा है 60/2 और भाग दिया तो 30। अब इस 30 को हमें देखना है CF में कितने पे आ रहा है, या तो CF में 30 आना चाहिए या 30 से ज्यादा आना चाहिए, 30 से कम नहीं आना चाहिए। तो देखो 5 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 5 से ज्यादा होगा, 25 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 25 से ज्यादा होगा। अब ये जरूरी नहीं कि वो 30 से ज्यादा हो
या 30 से कम हो। लेकिन 40 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 40 तो पहले से 30 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 30 से ज्यादा हमें यहां पर मिलेगा। तो CF में कहा मिला 40 प्लस एक्स पर, और 40 प्लस एक्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, नहीं ऊपर लेंगे हम, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। 25 में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 30, क्योंकि यहीं पर कितना आ गया 40 आ गया, तो इसका मतलब इसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 30 से ज्यादा जाएगा। तो 30 से ज्यादा वाला हमारा मान जो होगा वो 25 प्लस एक्स में आएगा, और 25 प्लस एक्स में आएगा तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 20 से 30। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है थोड़ा। तो हमें क्या करना है, n/2 का आधा CF में ढूंढना है। n/2 का आधा किया तो 30, 30 को CF में ढूंढा तो 30 आना चाहिए, 30 से ज्यादा आना चाहिए, तो 30 से ज्यादा हमें 25 प्लस एक्स में मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास वर्ग अंतराल कितना आ गया, 20 से 30, और कहां पर आया, 25 प्लस एक्स में। तो CF में कहां पर देखा हमने, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, और इसके संगत वर्ग अंतराल क्या आया, के संगत वर्ग अंतराल, और ये वर्ग अंतराल आ गया 20 से 30 होगा। इसी वर्ग अंतराल की सहायता से मान निकालते हैं L का। तो जो आगे वाली संख्या है वर्ग अंतराल की 20, वही L है। ठीक है, 20 से 30, 10 की बढ़ोतरी हो रही है, तो H का मान कितना हो गया, 10। n/2 का मान कितना आ गया था, 30, तो यहां पे n/2 का मान कितना रखेंगे, 30। उसके बाद F, जो हमने चयनित बारंबारता कितनी आ जाएगी, 20, तो यहां पे चयनित बारंबारता 20। एक और मान निकालना है हमें CF का। तो जो भी हमारे पास अधिकतम बारंबारता आई है 20, उसके संगत वर्ग अंतराल, जो भी अधिकतम बारंबारता आई है 20, उसके संगत मान कितना है, 25 प्लस एक्स, उसके ऊपर वाला मान CF होता है। तो CF का मान कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स। तो यहां पे CF का मान कितना हो गया, 5 प्लस एक्स। अब यहां पर हम प्रश्न को क्या जमाते हैं, हमें प्रश्न में माध्यक का जो मान है, मीडियम का जो मान है, वो दे रखा है 28.5, और हमें x और y का मान जो है, x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, माध्यक दे रखा है तो माध्यक के तरीके से ज्ञात करेंगे। माध्यक m का फॉर्मूला होता है L प्लस कोष्टक n/2 माइनस का CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस m के स्थान पे m का मान रख देंगे 28.5, बराबर L के स्थान पे L का मान कितना रखेंगे, 20, प्लस कोष्टक n/2 की जगह n/2 का मान कितना रख दिया, 30, सूत्र वाला माइनस CF का जो मान दे रखा है वो 5 प्लस एक्स है, लेकिन इस वाले माइनस की वजह से दोनों प्लस के थे, तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के, और बटे में क्या दे रखा है, F का मान कितना दे रखा है, 20, और गुणा में दे रखा है H का जो मान दे रखा है वो कितना है, 10। ठीक है, एक जीरो से भाग और गुणा में कट गया, प्लस के 20 का पक्षांतरण उसके पास करते हैं, तो ये तो आ जाएगा 28.5। 20 प्लस का इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। 30 में से 5 गया तो कितना बचा, 25, माइनस में क्या दे रखा है, x, और इसके बटे में कितना दे रखा है, 2। कैलकुलेट कर लो इसे, 28.5 में 20 गया तो कितना बचेगा, 8.5। ये दो भाग में था, पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में आ जाएगा, बराबर में कितना बचेगा, केवल 25 माइनस का x। देखो 8.5 को 2 से गुणा किया तो 17, और बराबर में कितना है, 25 माइनस एक्स। माइनस एक्स तो उधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का 17 उधर ले जाएंगे तो माइनस का, तो माइनस का एक्स इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का 25, प्लस का 17 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। 25 में कितना घटाना है, 17, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 8। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो y के लिए हम थोड़ा सारणी को समझेंगे, तब जाके हमें y का समीकरण मिलेगा। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, यहां पर इस n का टोटल भी 68 हुआ था, और हमने देखा था CF का लास्ट वाला यहां पे मान भी 68 आया था। तो उससे हमें एक चीज याद रखनी है कि CF का जो अंतिम मान होता है वो n के बराबर होता है। तो इन दोनों को क्या लिखा जा सकता है, बराबर। क्या लिखेंगे, CF का अंतिम मान n के बराबर होता है।
तो अगली स्टेप में लिखते हैं यहां पे CF का अंतिम मान किसके बराबर होता है? n के बराबर होता है। और CF का अंतिम मान कितना आया? 45 प्लस x प्लस वाई, और n का मान कितना है? 60। तो यहां पे क्या लिखते हैं? CF का अंतिम मान है 45 प्लस x प्लस वाई, और n का जो मान है वो कितना आया था? 60। कैलकुलेट कर लो। x प्लस वाई को तो हम रखेंगे एज इट इज। यहां पे कितना दे रखा है? 60। ये प्लस का 45 इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का। x प्लस वाई एज इट इज है। 60 में से 45 गया तो कितना आ जाएगा? 15। x का हम मान निकालेंगे, y का हम मान निकालेंगे, तो ये तो रहा 15। ये प्लस का x इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का। यहां पे 15 माइनस x का मान कितना आ गया था? 8। 15 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो इस तरह से y का मान कितना आ गया? 7। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मानों में से कोई एक मान, जैसे कि इसमें हमें क्या दे रखा था? माध्यिका दे रखा है, तो इस तरह से इस प्रश्न में हम x और y का मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, एक जीवन बीमा एजेंट को 100 पॉलिसी धारकों की आयु के वितरण के लिए निम्नलिखित आंकड़े मिले। यदि पॉलिसी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के परंतु 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को दी जाती है, तो उनकी माध्यिका आयु हमें परिकलित करनी है, उनकी माध्यिका आयु की हमें गणना करनी है। तो माध्यिका के लिए यानी माध्यक के लिए, माध्यक के लिए सबसे पहले सारणी को समझते हैं, जिसमें वर्ग अंतराल की जगह हमें क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल की जगह हमें दे रखा है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। जब हमें इस तरह का वर्ग अंतराल दे रखा है तो फिर हमें चेंज करना होगा, तो हम बनाएंगे नया वर्ग अंतराल। और नया वर्ग अंतराल बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमें 20 से कम दे रखा है, तो इसी लाइन को एज इट इज लिख देते हैं 20 से कम। अब 20 से कम, 20 से हम आगे वाले पे चलेंगे 25, तो ये वर्ग अंतराल तैयार हो गया 20 से 25। फिर 25 से आगे 30 पे चलते हैं तो ये हो गया 25 से 30। फिर 30 से 35 पे चलते हैं तो ये हो गया 30 से 35। 35 से कितना बन जाएगा? 40। 40 से कितना हो गया? 45। 45 से 50। 50 से 55, और 55 से कितना हो जाएगा? 60। तो अगर हमें इस तरह से वर्ग अंतराल दे रखा है, तो हम वर्ग अंतराल को ऐसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहां मैंने अगले बॉक्स को F नहीं कहा है, CF कहा है, क्योंकि प्रश्न में हमें CF की पहचान आनी चाहिए, कब F होगा और कब CF होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था कि F में मान बढ़कर घटेगा और CF में मान बढ़ता रहेगा। तो आप चेक करें CF में मान बढ़ता जा रहा है क्या? 2 से बढ़कर 6, से बढ़कर 24, से बढ़कर 45, से बढ़कर 78, 89, 92, से बढ़कर 98, से बढ़कर 100। यानी सारे ही मान बढ़ते हुए हैं, तो वो कभी F नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें जांचना है पहले कि माध्यक वाले प्रश्न में F दे रखा है या CF दे रखा है। तो पता चला यहां पे क्या आएगा? CF। अब हम F से जब CF निकालते थे तो जोड़कर निकालते थे, लेकिन अब CF से जब F निकालना है तो हम क्या करेंगे? घटाकर निकालेंगे। तो घटाने का नियम भी सुन लो। सबसे पहले हम इस 2 को उतार देंगे एज इट इज। अब नीचे वाले नंबर में ऊपर वाला नंबर घटाना है, तो 6 में से हम क्या घटाएंगे? 2, तो कितना आ जाएगा? 4। फिर 24 में ऊपर वाला नंबर 6 घटाना है, तो 24 में 6 गया तो 18। 45 में ऊपर वाला नंबर 24 घटाना है, तो 45 में हमने 24 घटा दिया तो 21। 78 में 45 घटाना है, तो 78 में हमने 45 घटा दिया तो 33। ठीक इसी तरह 89 में हमें 78 घटाना है, तो 89 में 78 घटा दिया तो 3। ठीक है ना, यही था। 89 है 89, 89 में से हम 78 घटाएंगे तो कितना? ठीक है, यहां पे 89 में से 78 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11। फिर यहां 92 में 89 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। फिर 98 में ऊपर वाला नंबर कितना घटाएंगे?
98 में ऊपर वाला नंबर 92 घटाएंगे तो 6, और फिर 100 में हम ऊपर वाला नंबर 98 घटाएंगे तो 2। तो इस तरह से हमारे पास इस सारणी में CF से हमने क्या निकाल लिया, F। जब आप इस n का मान निकालोगे यानी F का टोटल करोगे तो CF का लास्ट वाला मान 100 है, तो इसका टोटल भी कितना आएगा, 100। ये आप चेक करके जरूर देख लेना। सारणी का काम कंप्लीट हो गया। अब हम इससे n/2 बनाते हैं और कौन सा वर्ग अंतराल लेना होगा उसका चयन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले n/2 बराबर n का मान कितना है, 100। 100 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 50। 50 को हम किस में चेक करते हैं, CF में। CF में देखते हैं या तो 50 आना चाहिए, 50 से बड़ा, लेकिन 50 से छोटा नहीं आना चाहिए। तो 2, 6, 24, 45 सब 50 से छोटे हैं, तो 50 से ठीक बड़ा कौन है, 78। तो हम देखेंगे कि 50 से बड़ा जो CF में मान है वो 78 है, और इस 78 के संगत वर्ग अंतराल जो आया है वो वर्ग अंतराल है 35 से 40। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 50 CF में 78 पर के संगत वर्ग अंतराल 35 से 40 है। अब सबसे पहले L की बात करते हैं, तो आगे वाली संख्या 35 है, तो L का मान कितना हो गया, 35। 35 से 40 5 की बढ़ोतरी है, तो H का मान कितना हो गया, 5। n/2 का जो मान है वो कितना है, 50। तो यहां पे n/2 का मान कितना हो गया, 50। उसके बाद में हम F अधिकतम बारंबारता, देखो F का मान क्या डिसाइड हुआ, F का मान हम F वाले बॉक्स में ही चेक करेंगे। तो F वाले बॉक्स इस साइड है, चेंज हो गया आपकी बार F और CF की जगह। F वाला मान अधिकतम कोष्टक में कितना आया है, 33। तो चयनित बारंबारता कितनी हुई, 33। और उसके बाद में लास्ट मान हमें CF का निकालना है, तो CF का मान क्या हुआ, अधिकतम बारंबारता के बगल से ठीक ऊपर वाला मान, तो ये हो जाएगा 45। तो CF का मान यहां पे कितना रख देंगे, 45। ठीक है, माध्य ज्ञात करेंगे यानी M, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस कोष्टक, माध्यक यानी माध्यिका के लिए क्या होता है, L प्लस कोष्टक n/2 माइनस का CF बटे में दे रखा है F, और गुणा किया तो H। कैलकुलेट करो, L की जगह L का मान कितना रखा, 35 प्लस कोष्टक n/2 की जगह कितना रखा, 50, माइनस CF की जगह CF का मान कितना रखा, 45, बटे में F की जगह F का मान कितना रखा, 33, और गुणा में H की जगह H का मान कितना रखा, 5। आगे कैलकुलेट करो इसे। ये तो रहा M बराबर, यहां पे 35 प्लस का चिन्ह, 50 में 45 गया तो कितना बचा, 5, गुणा में कितना है, 5, और इसके बटे में कितना दे रखा है, 33। 35 एज इट इज है, प्लस का चिन्ह, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, बटे में कितना दे रखा है, 33। 35 एज इट इज है, यहां पर हमें भाग देना है, 25 में कितने का भाग देना है, 33 का, तो भाग जाएगा 0.76 बार। 35 में 0 जोड़ा तो 35, दशमलव में कितना आ गया, 76। इस तरह है इस सारणी की माध्यिका 35.76 प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 की माध्यिका का मान क्या करना था, ज्ञात। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर तक मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित तालिका के रूप में दर्शाया गया है। पत्तियों की माध्यक लंबाई हमें ज्ञात करनी है। संकेत, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में परिवर्तित करना होगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतराल को सतत माना गया है। तो इसे बदलकर हम 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5 और लास्ट में 171.5 से 180.5 हो जाएगा। देखो सारणी से समझते हैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। सारणी हमें दे रखी है इस तरह से, जिसमें सबसे पहले जो वर्ग अंतराल है लंबाई मिलीमीटर में 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162,
163 से 171, 172 से 180। तो हम ये देखते हैं कि वर्ग अंतराल 126 पे खत्म हो रहा है लेकिन 126 पे स्टार्ट नहीं हो रहा। उसी के लिए वो हिंट में दे रखा था कि ये हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतराल को सतत माना गया है। और ऐसा काम करना मैंने आपको 13.1 में सिखा दिया था कि वर्ग अंतराल को सतत कैसे करते हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस क्वेश्चन से उस असतत वर्ग अंतराल को सतत कैसे करोगे वो सीख जाओगे। अब जैसे 126 पे खत्म होना चाहिए था, 126 पे स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन उसके आगे एक नंबर 127 पे स्टार्ट हो रहा है। तो डिफरेंस कितने नंबर का आ रहा है? केवल एक नंबर का। उस एक नंबर का हम आधा करते हैं तो होता है 0.5। आगे वाले में कम करना है, पीछे वाले में बढ़ाना है, और इसी श्रृंखला को जब आगे लेके चलेंगे तो नया वर्ग अंतराल सतत वर्ग अंतराल के रूप में बनकर आएगा। चेक करते हैं। 118 में मैंने 0.5 कम किया तो ये आ गया 117.5, माइनस 126 में मैंने 0.5 बढ़ा दिया तो ये आ गया 126.5। इसी तरह 126 में मैं 127 में मैं 0.5 कम करूंगा तो 126.5, 135 में बढ़ाऊंगा तो 135.5, 136 में कम करूंगा तो 135.5, 144 में बढ़ाऊंगा तो 144.5, 145 में कम करूंगा तो 144.5, 153 में बढ़ाऊंगा तो 153.5, 154 में कम करूंगा तो 153.5, 162 में बढ़ाऊंगा तो 162.5, 163 में कम करूंगा तो 162.5, 171 में बढ़ाऊंगा तो 171.5, 172 में कम करूंगा तो 171.5, 180 में बढ़ाऊंगा तो 180.5। अब आप देखो वर्ग अंतराल में 126.5 पे खत्म है, 126.5 पे स्टार्ट है, तो इसका मतलब ऐसा सब में हो रहा है, तो ये वर्ग अंतराल क्या हो गया? सतत। और सूत्र में इस तरह के वर्ग अंतराल को लिया जाता है, इसलिए इस तरह के वर्ग अंतराल को बदलना पड़ता है। अगला बॉक्स हमें एफ का दे रखा है, 3 से बढ़कर 5, से बढ़कर 9, से बढ़कर 12, से घटकर। तो बढ़कर घटना किसकी पहचान है? एफ की। एफ के बाद हम क्या निकालेंगे? सी एफ जोड़कर निकालना है। पहली संख्या हमने 3 को यहां उतार लिया, अब 3 को आगे वाली संख्या 5 में जोड़ना है। तो 3 को हमने 5 में जोड़ा तो कितना हो गया? 8। 8 को हमें आगे वाली संख्या 9 में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 17। 17 को हमें आगे वाली संख्या 12 में जोड़ना है तो ये हो गया 29। 29 को आगे वाली संख्या हमें 5 में जोड़ना है तो 29 और 5 34। 34 को आगे वाली संख्या 4 में जोड़ना है तो 34 और 4 कितना हो गया? 38। 38 को आगे वाली संख्या 2 में जोड़ना है तो 38 और 2 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तो इस f का टोटल करोगे तो CF के लास्ट वाले मान के बराबर आएगा। CF का लास्ट वाला मान 40 है तो ये भी कितना आएगा? 40। अब हम इसमें डिसाइड करते हैं कि वर्ग अंतराल लेना कौन सा है, तो वो हम n/2 से डिसाइड करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं n/2 से, n/2, n का मान कितना है? 40, और इसमें 2 का भाग दिया कितना आ गया? 20। और इस 20 को हम चेक करेंगे CF में। किसमें? CF में। या तो 20 आना चाहिए, 20 से ज्यादा, 20 से कम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 3, 8, 17 सब 20 से कम है, तो 20 से ज्यादा हम क्या लेंगे? 29। और 29 के संगत वाली जो चयनित बारंबारता है वो 12 है, और इसके संगत जो वर्ग अंतराल आएगा वो 144.5 से 153.5 आएगा। ठीक है, इसी के बारे में लिखेंगे। n/2 यानी 40/2 यानी 20 CF में कहां पे आया? 29 पर, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना दे रखा है? 144.5 से 153.5। ठीक है, ये जो वर्ग अंतराल है उसमें आगे वाली संख्या 144.5 है, तो L का मान कितना हो गया? 144.5। 144.5 से 153.5, तो कितने कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 9 9 की। तो H का जो मान है वो कितना हो जाएगा इसमें? 9। ठीक है, आगे इसके बाद में n/2 का मान कितना आ गया? 20। तो यहां पे n/2 का जो मान है वो कितना आ गया? 20। अधिकतम बारंबारता, चयनित बारंबारता कितनी बनी? 12। तो F का मान कितना हो गया? 12। उसके बाद CF का मान मैंने बताया था कि चयनित बारंबारता के बगल से ठीक ऊपर वाला मान 17 है, तो CF का मान कितना हो जाएगा? 17। इन्हीं मानों को लेकर हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक। और माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस कोष्टक n/2 माइनस का CF
अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। वैल्यू रखो इसमें, एल के स्थान पे एल का मान कितना दिया 144.5 रखा। उसके बाद हमें दे रखा है एन बटा 2 जिसका मान दे रखा है 20, माइनस सी एफ की जगह सी एफ का मान कितना रखा 17, बटे में एफ की जगह एफ का मान कितना रखा 12, और गुणा में एच की जगह एच का जो मान है वो कितना है 9। ठीक है ना। कैलकुलेट करते हैं आगे। यहां पे माध्यिका यानी m बराबर 144.5 तो एज इट इज है। यहां पे 20 में 17 गया तो कितना बचेगा 3 बटे में 12 गुणा में कितना है 9। 144.5 एज इट इज प्लस 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 गुणा में कितना है 9। 144.5 प्लस 9 को 1 से गुणा किया तो 9 बटे में कितना आ जाएगा 4। आगे कैलकुलेट करते हैं। m बराबर 144.5 प्लस यहां पे 9 में 4 का भाग देते हैं तो 2.25 बार जाएगा, तो 2.25 बराबर में दे रखा है 144.5 और 2.25 को जोड़ते हैं तो 146.75 आता है। यह इस सारणी की माध्यिका कहलाती है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की माध्यिका का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि यदि कोई टॉपिक आपका मिस भी हो जाए या कहीं कैलकुलेशन आपको समझ में भी नहीं आए तो वीडियो रिपीट करने से क्या होता है कि वो चीजें डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं, और कोई भी डाउट जब किसी क्वेश्चन में नहीं रहता है तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम इजीली खुद बना लेते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, निम्नलिखित तालिका 400 नियोन लैंपों के जीवन काल का विवरण देती है। एक लैंप का माध्यिका जीवन काल हमें ज्ञात करना है, यानी माध्यक हमें क्या करना है ज्ञात। सारणी हमें दे रखी है। पहला जो बॉक्स है वो लंबाई मिलीमीटर में, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। उसके बाद अगला जो बॉक्स है वो एफ का है जिसका मान हमें दे रखा है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। इस एफ से हमें क्या निकालना है सी एफ। सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले हम इस 14 को उतारते हैं। अब इस 14 को हमें आगे वाली संख्या 56 में जोड़ना है, तो 14 और 56 को जोड़ा तो कितना हो गया 70। 70 को आगे वाली संख्या 60 में जोड़ते हैं तो 130। 130 को आगे वाली संख्या 86 में जोड़ते हैं तो 216। 216 को आगे वाली संख्या 74 में जोड़ते हैं तो 290। 290 को आगे वाली संख्या 62 में जोड़ते हैं तो 352। 352 को 48 में जोड़ते हैं, 48 में जोड़ते हैं तो 400। ठीक है, और जब आप इस f का टोटल करोगे तो ये CF वाले मान के लास्ट वाले मान के बराबर होगा। तो इसका लास्ट वाला मान कितना है 400, तो ये इसके बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल डिसाइड करने के लिए हमें n से n बटा 2 निकालना है और वो CF से वर्ग अंतराल में चेक करना है। तो हम n से क्या निकालेंगे, सबसे पहले n बटा 2। n का मान हमें दे रखा है 400, जिसमें 2 का भाग दिया कितना हो गया 200, और इस 200 को हम कहां चेक करेंगे CF में। तो CF में देखते हैं 200 कहां पे आ रहा है, या तो 200 लेना है या 200 से ज्यादा लेकिन उससे कम नहीं लेना है। तो 14, 70, 130 200 से कम है, तो 200 से ज्यादा कितना लेना है 216, और 216 को हम किस में बंद करेंगे बॉक्स में। तो वर्ग अंतराल हमें कितना मिलेगा 3000 से 3500, और चयनित बारंबारता कितनी मिलेगी F86। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं CF में हमें 216 पर मिला, जिसके संगत वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 3000 से 3500, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना है 3000 से 3500। अब इसमें हमें जो मान चाहिए, सबसे पहले L का मान तो कितना आ जाएगा 3000।
3000 से 3500, 500 की बढ़ोतरी हुई, h का मान कितना हो गया 500। n बटा 2 का मान हमें कितना मिल गया था 200, तो यहाँ पे 200 लिख दिया। उसके बाद हमें f का मान निकालना है, चयनित बारंबारता कितनी है 86, तो f का मान कितना आ गया 86। और लास्ट में हमें CF निकालना है, तो CF कैसे निकालेंगे, चयनित बारंबारता के बगल से ऊपर वाला मान 130 है, तो CF का मान कितना आ जाएगा 130। ठीक है, माध्यक हमें ज्ञात करना है, तो m का जो मान है वो क्या हो गया L प्लस कोष्टक n बटा 2 माइनस का CF अपॉन F और गुणा में कितना आ जाएगा h। मान रखो, देखो L की जगह L का मान कितना रख दिया 3000 प्लस कोष्टक n बटा 2 का मान कितना है 200 माइनस CF का मान कितना है 130 बटा F का मान कितना दे रखा है 86 और गुणा में h का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 500, तो यहां पे आ जाएगा 500। कैलकुलेट करते हैं आगे। ये तो रहा m बराबर 3000 तो एज इट इज है, प्लस 200 में 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70, इसके बटे में कितना दे रखा है 86 और गुणा में कितना दे रखा है 500। ये तो रहा 3000 प्लस 7 को 5 से गुणा किया तो 7 पंजो 35 और 1 और 2 3 जीरो 35,000 और इसके बटे में कितना है 86। कैलकुलेट करते हैं माध्यिका m बराबर 3000 तो एज इट इज है, 35,000 में 86 का जब हम भाग देंगे तो ये भाग 406.98 बार जाएगा। 3000 में 406 जोड़ते हैं तो 3406 दशमलव में कितना आ गया 98। ये इस सारणी का क्या कहलाएगा माध्यक, यानी इस सारणी की माध्यिका का मान 3406.98 होगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 को हल करना था। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से यादृच्छिक रूप से 100 उपनाम चुने गए और उपनामों में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का आवर्ती वितरण इस प्रकार प्राप्त किया गया है कि उपनामों में अक्षरों की माध्यिका यानी माध्य ज्ञात करना है, उपनामों में अक्षरों की माध्य संख्या ज्ञात करनी यानी माध्य भी पूछ रहा है, साथ ही उपनामों का बहुलक आकार क्या होगा बहुलक भी ज्ञात करना है। तो इसमें तीनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले अपन माध्यिका ज्ञात करेंगे, बाद में बहुलक ज्ञात करेंगे और लास्ट में माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं माध्यिका, यानी माध्यिका का मान कैसे होगा। पहला बॉक्स हमें दे रखा है अक्षरों की संख्या यानी वर्ग अंतराल, जिसका मान 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 दे रखा है। अगला जो बॉक्स है f बारंबारता, जिसका मान 6, 30, 40, 16, 4, 4 दिया गया है। अगला जो बॉक्स है वो हम CF निकालेंगे। CF के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 6 को उतारते हैं और फिर आगे वाली संख्या में उत्तरोत्तर जोड़ते हैं। तो 6 को हमने 30 में जोड़ा तो कितना हो जाएगा 36, 36 को फिर आगे वाले 40 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76, 76 को हम आगे वाले 16 में जोड़ेंगे तो 76 और 16 92, 92 को आगे वाली संख्या 4 में जोड़ेंगे तो 92 4 96 और फिर 96 को आगे वाली संख्या 4 में जोड़ते हैं तो 100। ठीक है, अब CF का जो लास्ट वाला मान है वो इस n का मान होता है, यानी लास्ट वाला मान 100 है तो इसका टोटल भी कितना होगा 100। इनमें से वर्ग अंतराल का चयन करने के लिए हम इस n का n/2 निकालते हैं, n बटा 2। तो यहां पे लिखेंगे n बटा 2, n का मान कितना है 100 और 100 का जब आधा करेंगे कितना हो जाएगा 50। अब इस 50 को हमें कहां ढूंढना है CF में, या तो 50 आना चाहिए 50 से कम, या तो 50 आना चाहिए या 50 से ज्यादा, लेकिन 50 से कम नहीं आना चाहिए। तो चेक करो 6, 36 50 से कम है तो 50 से ज्यादा कितना हो जाएगा 76 और 50 से ज्यादा वाले बॉक्स को हम बंद करते हैं तो चयनित बारंबारता कितनी आ गई 40 और इसके संगत वर्ग अंतराल जो है वो कितना आ जाएगा 7 से 10। इस तरह हमारे पास ये सारणी तैयार होती है। ठीक है, अब यहां CF में हमने कहां पे डिसाइड किया था 76 के संगत वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 7 से 10। ठीक है,
अब इस वर्ग अंतराल में आगे वाली संख्या क्या है, l, यानी l का मान कितना आ गया 7। 7 से 10 की बढ़ोतरी यानी 3 3 बढ़ रहा है, तो h का मान कितना आ जाएगा 3। n बटा 2 का जो मान है वो कितना निकाला था हमने 50। चयनित बारंबारता f का मान कितना आ गया 40, और उसके बाद में CF का मान, चयनित बारंबारता के बगल से ऊपर वाला मान 36 है, तो CF का मान कितना हो गया 36। यही 5 मान हमें निकालने हैं, क्या ज्ञात करने के लिए, माध्यक ज्ञात करने के लिए। माध्यक m का जो फॉर्मूला होता है वो है L प्लस कोष्टक n बटा 2 माइनस का CF अपॉन f मल्टीप्लाई h। ये किसका फॉर्मूला होता है, माध्यक ज्ञात करने का। इसमें वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले L के स्थान पे L का मान कितना रख दिया 7, प्लस कोष्टक n बटा 2 का मान कितना दे रखा है 50, माइनस में CF का मान कितना है 36, और इसके बटे में f का मान कितना दे रखा है 40, और इसके गुणा में h था तो h का मान कितना आ गया 3। कैलकुलेट कर लो इसमें, ये तो रहा m बराबर 7 प्लस 50 में 36 हम घटाते हैं तो 14, इसके बटे में कितना दे रखा है 40, और गुणा में कितना दे रखा है 3। 7 एज इट इज है, प्लस का चिन्ह, यहाँ पे 14 को 3 से गुणा किया तो 14 को 3 से गुणा करेंगे 14 × 42, बटे में कितना है 40। ये तो रहा 7 प्लस 42 में 40 का भाग देते हैं तो 1.05 बार भाग जाएगा, तो माध्य का m का मान कितना आया 7 में 1 जोड़ा तो 8 और दशमलव में 0.5। इस तरह दी गई सारणी का माध्यक हम ज्ञात कर सकते हैं। माध्यक के अलावा इसमें माध्य और बहुलक भी पूछा गया है, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वही दे रखा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से यादृच्छिक रूप से 100 उपनाम चुने गए और उपनामों में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का आवर्ती विवरण इस प्रकार प्राप्त किया गया है। ये सारणी वो दे रखी है, उसमें उपनामों में अक्षरों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं। उपनामों में माध्य संख्या में ज्ञात करनी है, जो मैं अगले पेज पे करवाऊंगा। इस पेज पे हम उपनामों का बहुलक आकार ज्ञात करेंगे, तो हम इस वाले पेज में पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन का बहुलक। बहुलक के लिए हमें सारणी दे रखी है, अक्षरों की संख्या यानी वर्ग अंतराल 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। अगला बॉक्स जो f है उसका मान हमें दे रखा है 6, 30, 40, 16, 4, 4। बहुलक के लिए हम सीधा वर्ग अंतराल f के बड़े मान से निकालते हैं, तो f में सबसे बड़ी संख्या 40 है, तो 40 को जैसे हम लॉग करेंगे तो उसके संगत वर्ग अंतराल कितना आ जाएगा 7 से 10। तो यहां हम लिखेंगे इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 40 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 7 से 10 है। तो यहां पे लिखते हैं इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 40 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 7 से 10 है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, ये वर्ग अंतराल में आगे वाली संख्या जो होती है वो l होती है, तो l का मान कितना आ गया 7। 7 से 10 3 3 की बढ़ोतरी है, तो h का मान कितना आ गया 3। ये जो अधिकतम 40 है ये f1 है, तो f1 का मान कितना हो गया 40। 40 के ऊपर 30 f0 है, यानी f0 का मान कितना आ गया 30। 40 के नीचे 16 है, यानी f2 का मान कितना आ गया 16। तो ये हमारे पास 5 वो मान है जिससे हम बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक यानी z, जिसका फॉर्मूला होता है l प्लस कोष्टक f1 माइनस का f0 बटे में 2f1 माइनस का f0 माइनस का f2 कोष्टक बंद मल्टीप्लाई h। कैलकुलेट करो, इसके अंदर वैल्यू रखनी है। z बराबर l के स्थान पे l का मान कितना रख दिया 7, प्लस f1 की जगह f1 का मान 40 दे रखा है, f0 का जो मान दे रखा है वो 30, इसके बटे में 2f1, f1 का मान 40 माइनस f0 का मान 30
माइनस F2 का जो मान दे रखा है वो 16 है, और गुणा में H का जो मान दे रखा है वो 3 है, H की जगह 3 रख देते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं आगे। ये तो रहा Z बराबर 7 प्लस 40 में 30 गया तो कितना बचेगा 10, और इसके बटे में 40 को 2 से गुणा किया तो 80, 30 और 16 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 46, और इसके गुणा में कितना दे रखा है 3। यहां कैलकुलेट करते हैं। Z बराबर 7 प्लस 10 को 3 से गुणा किया तो 30, 80 में 46 घटाते हैं तो कितना बचता है 34, 7 प्लस 30 में 34 का भाग देते हैं तो 0.88 बार, और जोड़ते हैं 7 को 0.88 में तो 7.88। यानी इस सारणी का जो बहुलक है वो इस तरह से हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगले पेज पे हम इसी क्वेश्चन का माध्य ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से यादृच्छिक रूप से 100 उपनाम चुने गए और उपनामों में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का आवर्ती वितरण इस प्रकार प्राप्त किया गया है। यानी सारणी दे रखी है। उपनामों में अक्षरों की माध्यिका संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं। उपनामों में अक्षरों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि हम ज्ञात करेंगे, और साथ ही उपनामों का बहुलक आकार ज्ञात कीजिए, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं। तो हमें केवल माध्य माध्य ज्ञात करना है, बाकी दोनों क्वेश्चन इससे पहले वाले पेज में करवा दिए मैंने। सारणी को समझते हैं और माध्य ज्ञात करते हैं। फिलहाल हम माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करने वाले हैं? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है अक्षरों की संख्या, जिसका वर्ग अंतराल है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। अगला जो बॉक्स है वो F का दे रखा है, जिसका मान 6, 30, 40, 16, 4, 4 दिया गया है। आगे हम माध्य ज्ञात करने के लिए x निकालते हैं। x हमें वर्ग अंतराल से मिलेगा। 1 से 4 3 की बढ़ोतरी हो रही है, उसका आधा करेंगे तो 1.5, और आगे वाली संख्या में वो 1.5 जोड़ देंगे तो x का मान आ जाएगा। 1 में 1.5 जोड़ा तो 2.5, 4 में जोड़ा तो 5.5, 7 में जोड़ा तो 8.5, 10 में जोड़ा तो 11.5, 13 में जोड़ा तो 14.5, 16 में जोड़ा तो 17.5। जिस विधि से हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं उसमें हमें f और x को गुणा कराना है, तो fx बनेगा। 6 को 2.5 से गुणा कराते हैं तो 15, 30 को 5.5 से गुणा कराते हैं तो 165, 40 को 8.5 से गुणा कराते हैं तो 340, 16 को 11.5 से गुणा कराते हैं तो 184, 4 को 14.5 से गुणा कराते हैं तो 58, 4 को 17.5 से गुणा कराते हैं तो 70 प्राप्त होता है। अब हम एक में इस f को जोड़ेंगे तो सभी संख्या को जोड़ा तो कितना आ गया 100, और एक में हम fx को जोड़ेंगे तो सिग्मा fx कितना बना 832। जिस विधि से हम समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं वो है प्रत्यक्ष विधि। उसमें समांतर माध्य x बार ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। वैल्यू रखेंगे इसमें। सिग्मा fi xi का मान दे रखा है 832, और बटे में सिग्मा fi का मान दे रखा है 100। 100 का इसमें भाग देंगे तो 8.32 हमें प्राप्त होगा। इस तरह से दी गई सारणी का हम क्या ज्ञात करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने इस वीडियो में ही क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों क्वेश्चन माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों ही करवा दिए हैं। तो आप हर एक एक क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, नीचे दिया गया विवरण एक कक्षा के 30 छात्रों के भार को दर्शाता है। छात्रों का माध्यिका भार हमें ज्ञात करना है, यानी माध्यक पूछ रहा है। सबसे पहले हम सारणी को देखते हैं। सारणी में हमें सबसे पहले दे रखा है वजन किलोग्राम में, यानी वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। अगला जो बॉक्स है F का, जिसका मान हमें दे रखा है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। अब हम क्या करते हैं,
माध्यक ज्ञात करने के लिए CF निकालते हैं, संचय बारंबारता। उसके लिए हम F की पहली संख्या 2 को उतार लेते हैं, 2 को आगे वाली संख्या 3 में जोड़ना है, तो 2 + 3 5, 5 को आगे वाली संख्या 8 में जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 13 को नेक्स्ट नंबर 6 में जोड़ना है तो 13 और 6 19, 19 को नेक्स्ट नंबर 6 में जोड़ना है तो 19 6 25, 25 को 3 में जोड़ते हैं 28, और इस 28 को हम 2 में जोड़ते हैं तो 28 और 2 कितना हो गया 30। इस F का जो टोटल होगा वो CF का लास्ट वाला मान है, तो CF का लास्ट वाला मान 30 है, तो इस n का मान कितना होगा 30। वर्ग अंतराल का चयन करने के लिए हम n से n/2 निकालते हैं, तो यहां पे लिखेंगे n/2, n का मान है 30, 30 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 15, और इस 15 को हम CF में देखते हैं तो या तो 15 आना चाहिए, 15 से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन 15 से कम नहीं आना चाहिए। तो 2 5 13 15 से कम है, तो 15 से ज्यादा हम कितना लेंगे 19। 19 वाले बॉक्स को जब बंद करते हैं तो चयनित बारंबारता 6 और जो वर्ग अंतराल है वो 55 से 60 आ जाएगा। बस इन्हीं मानों के साथ हम माध्यिका का मान क्या करने वाले हैं ज्ञात। ठीक है, तो CF का मान कितना आ जाएगा, CF में कितना देखा 19 के संगत वर्ग अंतराल, के संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल कितना आ गया 55 से 60 है। ठीक है, अब हमें 5 मानों की आवश्यकता है, मान निकालते हैं। वर्ग अंतराल में 55 है, इसका मतलब L का मान कितना आ गया 55, 55 से 60 5 बड़ा है, इसका मतलब H का मान कितना आ गया 5। उसके बाद n/2 15 दे रखा है, तो यहां पे n/2 का मान कितना हो जाएगा 15। उसके बाद F का मान निकालना है, तो चयनित बारंबारता कितनी आ गई थी 6, चयनित बारंबारता का मान यानी F का मान 6, और फिर CF का मान निकालना है, चयनित बारंबारता के बगल से ऊपर वाला मान, ये 13 दे रखा है, तो CF का मान कितना हो गया 13। इन्हीं 5 मानों की सहायता से हम माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक M का सूत्र होता है L + कोष्टक n/2 माइनस का CF बटा F और गुणा में कितना दे रखा है H। वैल्यू रखो इसमें, L के स्थान पे L का मान कितना रख दिया 55 प्लस कोष्टक n/2 की जगह n/2 का मान कितना रख दिया 15 माइनस CF की जगह CF का मान कितना दे रखा है 13, इसके बटे में F का मान कितना आ गया, चयनित बारंबारता कितनी है 6 और गुणा में दे रखा है H का मान कितना आ गया 5। इसको कैलकुलेट करो, M बराबर ये तो रहा 55 प्लस 15 में से 13 गया कितना बचेगा 2, बटे में है 6 और गुणा में है 5। यहाँ पे 55 प्लस 2 का भाग ऊपर नीचे दिया, 2 का भाग ऊपर दिया 1 बार गया, 2 का भाग नीचे दिया 3 बार गया, और गुणा में कितना आ गया 5। 55 तो एज इट इज है, प्लस 5 को 1 से गुणा किया तो 5 और बटे में कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे M बराबर 55 तो एज इट इज है, प्लस 5 में हमें 3 का भाग देना है, तो 5 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 1.67। 55 और 1 कितना हो जाएगा 56 और दशमलव में कितना है 67, यानी इस सारणी का माध्यिका का मान 56.67 प्राप्त होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में हमें माध्यिका ज्ञात करनी थी, तो माध्यिका हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमारी प्रश्नावली 13.3 के सभी क्वेश्चन माध्यिका के अलावा माध्य और बहुलक भी पूछा गया था उसके साथ पूरे होते हैं। ठीक है, आई होप ये हमारे द्वारा जो ये वीडियो बनाया गया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इस वीडियो को जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, और इस वीडियो के साथ प्रश्नावली 13 के केवल एग्जाम्पल बचेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रिपीट करेंगे। और अगर इसके अलावा किसी प्रश्नावली में कोई डाउट है तो कौन सी प्रश्नावली पे अगर आपको वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी चैनल के बारे में शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।